बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी बच्चों, आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड्स का। इस चैप्टर में आज बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, जिनमें तकरीबन 90% चीज़ें वही हैं जो आपने फ़र्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हुई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को पहले हम रिवाइज़ करेंगे, फिर आगे जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस हैं, तो ये मैंने समझा कि ये आपको बुक से ही करवानी चाहिए। तो पहले नंबर पे सबसे कि सॉलिड्स किन्हें कहते हैं, तो ये डेफिनेशन है, मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा। आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, और ये पूरा चैप्टर जो है सॉफ्ट कॉपी में मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये डेफिनेशन है सॉलिड की: दो सब्सटेंसेस विच आर रिजिड, हार्ड एंड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। ऐसी चीज़ें जो सख्त होती हैं और उनकी शेप भी बरकरार रहती है, शेप भी उनकी डिफिनेट होती है और उनका वॉल्यूम भी डिफिनेट होता है, उनका वॉल्यूम भी सर्टन होता है, तो ऐसी चीज़ों को हम सॉलिड्स कहते हैं। और जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स की दो किस्में होती हैं, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? दो सॉलिड्स इन विच constituent particles, atom, ion or molecules of the substance are not arranged in regular fashion। ऐसे सॉलिड जिसमें, क्योंकि हर चीज़ तीन में से किसी एक चीज़ की बनी हुई है, या वो एटम्स की बनी हुई है, या वो आयंस की बनी हुई है, या वो मॉलिक्यूल की बनी हुई है। ऐसे सॉलिड्स जिनमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक ख़ास तरतीब में अरेंज ना हो, आर नॉट अरेंज इन ए रेगुलर फैशन, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज ना हो, उन्हें हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और इसकी एग्जांपल हैं ग्लास है, पिच है, या जितने भी पॉलीमर्स हैं, ठीक है। पिच कोल उसको लुक को कहते हैं, जो तार कोल हम सड़कों पे डालते हैं उसको कहते हैं। तो ये हैं जी अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे? दो सॉलिड इन विच constituent particles like atom, ion or molecules of the substances are arranged in definite geometrical pattern within the solid are called crystalline solid। ऐसे सॉलिड जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल ख़ास शक्ल में अरेंज हों, एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर अरेंज हों। वो पैटर्न क्या होते हैं, उनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न किसे कह रहे हैं हम। तो जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर अरेंज हों उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। या तेरी है रोजे फ़ोन ना। अच्छा जी, तो ये डेफिनेशंस होगी दोनों। अब इसके बाद आ जाता है लेटिस। क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं? वो डेफिनेशन जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी, जिसे क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, यहाँ उसको हमने स्पेस लेटिस का नाम दिया हुआ है। तो स्पेस लेटिस किसे कहते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सच एज एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड स्पेस लेटिस। यानी कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है स्पेस लेटिस, ठीक है। यानी अगर मैं फर्स्ट ईयर की चीज़ आपको रिकॉल करवाऊं, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि किसी भी क्रिस्टल को उसके अंदर एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल की पोजीशन को हम छोटे छोटे दायरों से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये दायरे आपको नज़र आ रहे हैं, डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन डॉट्स को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट्स। लेटिस पॉइंट्स की इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस। ये पूरी जो अरेंजमेंट आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है, दिस इज स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस। और इसका जो छोटा सा पार्ट होता है, इसको कहते हैं यूनिट सेल। यानी कि इसका ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके अंदर इसकी क्रिस्टल लेटिस की सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, इसको हम कहेंगे यूनिट सेल। तो ये स्पेस लेटिस और यूनिट सेल दोनों आमने सामने बनी हुई हैं, और इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस भी वादे हो जाता है कि स्पेस लेटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। ये बेसिक डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे।
साथ ही नेक्स्ट यूनिट सेल को अलहदा से भी डिफ़ाइन किया हुआ है उसने, ये है जी यूनिट सेल। बल्कि स्पेस लेटिस के बारे में भी कोई दो बातें उसने बताई हैं। व्हेन वी लुक एट द क्रिस्टल लेटिस देन वी नोट दैट, जब हम क्रिस्टल लेटिस को ऑब्जर्व करते हैं तो दो चीज़ें हम देखते हैं। ईच लेटिस पॉइंट हैव थ्री सेम एनवायरनमेंट एज दैट ऑफ एनी अदर पॉइंट इन द लेटिस, यानी कि क्रिस्टल लेटिस के अंदर हर जो लेटिस पॉइंट्स होता है उसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फियर है, उसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो एटम हैं, हर एक के इर्द गिर्द जो एटम हैं वो एक जैसी तरतीब में अरेंज होंगे, यानी कि हर लेटिस पॉइंट्स का एनवायरनमेंट सेम होगा। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटिस पॉइंट्स, यानी कि हर जो पार्टिकल है उसको एक हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले मैंने बता दिया आपको, उस पॉइंट को हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। तो ये क्रिस्टल लेटिस के अंदर ही ये दो बातें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्रिस्टल लेटिस क्या होती है। इसके बाद आ जाती है जी यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेफिनेशन। तो यूनिट सेल क्या है, ये मैं पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि किसी क्रिस्टल लेटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसमें क्रिस्टल लेटिस की सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये डेफिनेशन है, कहते हैं व्हेन वी पिक्चराइज ए क्रिस्टल लेटिस एज शोन इन द अबव डायग्राम, जैसे आपने देखा ऊपर वाली डायग्राम में कि एक क्रिस्टल लेटिस थी, अगर उसको हम उसकी एक पिक्चर बनाएं, पिक्चराइज करें, क्रिस्टल लेटिस की एक पिक्चर बनाएं, इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट्स, ये पॉसिबल है कि चंद एक लेटेस्ट पॉइंट के ग्रुप को हम सेलेक्ट कर लें। दिस ग्रुप ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट रिपीटेड दी अगेन एंड अगेन, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, यानी कि क्रिस्टल लेटिस के अंदर एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा पार्ट सेलेक्ट किया जा सकता है कि वही पार्ट पूरी क्रिस्टल लेटिस के अंदर बार बार रिपीट हो रहा होता है, ऐसे पार्ट को हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 7 टाइप यूनिट सेल की पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट सेल की 14 टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब यूनिट सेल के बारे में ही एक और पॉइंट है टाइप ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल बेसिकली हर यूनिट सेल आगे मज़ीद 4 यूनिट सेल के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि हर यूनिट सेल 4 तरह का हो सकता है मैक्सिमम, या इनमें से कोई एक डायग्राम एक किस्म का यूनिट सेल हो सकता है। जैसे सबसे पहला है सिंपल यूनिट सेल, जैसे ये एक देखें, ये एक यूनिट सेल है, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसे हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम आयन या मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, कॉर्नर के अलावा और कहीं एटम आयन या मॉलिक्यूल अरेंज ना हो, इसे हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। नंबर 2, फेज सेंटर्ड यूनिट सेल, ये ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें कॉर्नर्स के अलावा भी हर फेज के प्लेन, ये जो प्लेन है, ये जो दीवार नज़र आ रही है, हर दीवार के सेंटर के अंदर भी एक एटम आयन या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, इसे हम कहते हैं फेज सेंटर्ड, क्योंकि फेज के सेंटर के अंदर भी एक पार्टिकल पाया जा रहा है। तो ये सिंपल यूनिट सेल है, ये फेज सेंटर्ड यूनिट सेल है। तीसरे नंबर पे आ जाती है एंड फेज सेंटर्ड, ऐसी यूनिट सेल जिसके किनारों पर जो फेजेस हैं, यानी कि एंड्स पर जो फेजेस हैं, सिर्फ उनके सेंटर के अंदर एक पार्टिकल पाया जाएगा, किस कॉर्नर्स के अलावा, कॉर्नर्स पे तो सब के अंदर पाए जाएंगे, यानी कि कॉर्नर के ऊपर एटम आयन या मॉलिक्यूल तमाम यूनिट सेल्स के अंदर होंगे, लेकिन सिर्फ कॉर्नर पे हों तो सिंपल, तमाम कॉर्नर के साथ साथ फेजेस के सेंटर में भी हों तो फेज सेंटर्ड, और तमाम कॉर्नर के अलावा सिर्फ एंड वाले फेजेस के ऊपर भी पार्टिकल कोई ना कोई पाया जाए तो इसे कहते हैं एंड फेज सेंटर्ड। और अगर कॉर्नर्स के अलावा 8 कोने हैं, इन 8 कॉर्नर्स के अलावा पूरी क्रिस्टल के सेंटर के अंदर, सेंटर में जो स्पेस बन रही है, यानी कि ऐसे समझ लें इस पूरी क्रिस्टल का जो सेंटर है, मरकज़ है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक पार्टिकल पाया जाएगा, तो ये कोनों वाले 8 जो है इस सेंटर वाले के साथ भी अटैच होंगे, तो इस शेप को कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
इस तरह से यूनिट सेल, हर यूनिट सेल 4 तरह की हो सकती है। ठीक है, अब आगे जो हम 7 यूनिट सेल्स पढ़ेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है और ट्राइक्लिनिक है। उन 7 के अंदर फिर कोई सिर्फ सिंपल होगा, कोई सिंपल भी होगा, फिर सेंटर्ड भी होगा। इस तरह से 14 टाइप्स यूनिट सेल की बन जाएंगी। अब हम उनकी डिटेल देखेंगे, लेकिन पहले ये एक आप देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है जिसमें उसने 7 यूनिट सेल को एक्सप्लेन किया हुआ है और आगे उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और ये भी बताया हुआ है कि ये आगे कितनी तरह का हो सकता है। आगे इनकी डायग्राम भी बनी हुई है, लेकिन पहले ये आप चार्ट देखें। क्यूबिक जो है ये 3 तरह का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। नंबर 2 टेट्रागोनल, ये सिंपल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्यूबिक कितनी तरह का है, टेट्रागोनल कितनी तरह का है। आर्थोरोम्बिक 4 तरह का है, सिंपल भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी और आगे दोबारा भी आ रही हैं। नंबर 4 मोनोक्लिनिक 2 तरह का है, सिंपल है एंड सेंटर्ड है। ट्राइक्लिनिक सिर्फ एक तरह का है, सिंपल। हेक्सागोनल भी सिर्फ एक तरह का है, सिंपल। और रोम्बोहेड्रल जिसे ट्राइगोनल भी कहते हैं वो भी सिर्फ एक तरह का है, सिंपल। आगे इनके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो फर्स्ट ईयर में आपने इनके एंगल्स और प्लेन्स की लेंथ पढ़ी थी, उनको जिनको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या यूनिट सेल करैक्टरिस्टिक्स, ये आगे बताई हुई हैं। ये मैं अभी डायग्राम की मदद से आपको बताऊंगा कि क्यूबिक की शेप किस तरह बनती है जिसमें ए बी सी इक्वल होते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा भी इक्वल होते हैं। दीज आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। तो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स से शनाख्त होती है कि ये